बिहार जो कि पिछले काफी दिनों से न्यूज में रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी के कारण, और मेरा ये मदर स्टेट भी है जहाँ पे मैंने अपने इनिशियल 4 से 5 साल रहा भी हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूपी और बिहार के काफी स्टूडेंट इंजीनियरिंग को ऑप्ट करते हैं। हमें यूपी के कॉलेजेस के बारे में तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन बिहार के कुछ कॉलेजेस को छोड़ के हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं बिहार के अंदर और क्या उनके प्लेसमेंट है। तो आज की जो वीडियो है इसी के ऊपर है कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन से हैं बिहार के अंदर। सो यार फर्स्ट रैंक की बात करते हैं। फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो ऑब्वियसली आईआईटी पटना। तो आईआईटी पटना फर्स्ट रैंक पे है, गवर्नमेंट का है। फीस जो है इसकी 2.25 लाख पर ईयर है। 2008 में स्टैब्लिश हुआ था और 501 एकड़ का कैंपस है इसका। पिछले साल से अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करें, प्लेसमेंट सिनेरियोस की, तो काफी अच्छा हुआ है। और अगर मैं बात करूं इसकी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो सीएससी का एवरेज पैकेज 35.5 लाख का रहा है 2023 का। ओवरऑल एवरेज पैकेज 23.6 लाख का रहा है एंड हाईएस्ट पैकेज 82.05 लाख का रहा है 2023 के अंदर, जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है। और क्या कहते हैं इसके अंदर, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की भी बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में अप्रॉक्सीमेटली 98% का प्लेसमेंट रेशियो रहता है। बाकी कट ऑफ आपके स्क्रीन के सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस के लिए लोग यहाँ पे 2800 रैंक तक क्लोज हो जाता है जोशा के अंदर। ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है। तो और बाकी भी कट ऑफ आप लोग देख पा रहे होंगे। सेकंड रैंक की बात करते हैं तो सेकंड रैंक पे है यार एनआईटी पटना। बेसिकली एनआईटी पटना गवर्नमेंट का कॉलेज है और ये अंग्रेजों के टाइम का कॉलेज है, 1886 का। बाद में इसको के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। फीस 1.5 लाख पर ईयर है। कैंपस साइज छोटा सा है क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज है। 36 एकड़ का कैंपस साइज है। और क्या कहते हैं प्लेसमेंट रेशियो की बात करें तो ओवरऑल 84% का प्लेसमेंट शो किया था इसने 2023 के अंदर। सीएससी का एवरेज पैकेज 15.98 लाख का रहा था। एवरेज पैकेज 11 लाख का रहा है ओवरऑल एंड हाईएस्ट पैकेज 52 लाख का रहा है। और कटअप की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस के अंदर यहाँ पे जनरल कैटेगरी की कटअप की बात करें तो 16,000 तक बंद हो जाती है और मैकेनिकल वही 40 तक और सिविल 54,000 तक बंद हो जाता है जनरल कैटेगरी की कटअप से। फिर थर्ड रैंक पे आता है ट्रिपल आईटी भागलपुर। ट्रिपल आईटी भागलपुर यार जस्ट नया कॉलेज है लेकिन काफी अच्छा फोड़ रहा है प्लेसमेंट के अंदर। 2017 में स्टैब्लिश हुआ एंड जब ये स्टार्ट हुआ था ना तो ट्रिपल आईटी भागलपुर के अंदर जो मैकाट्रॉनिक्स की जो ब्रांच थी वो 90 हजार तक बंद होती थी, 1 लाख रैंक तक बंद होती थी जनरल कैटेगरी के अंदर सीसैप में। लेकिन अगर मैं अभी सीसैप के करंट सिनेरियोस की बात करूं तो मैकाट्रॉनिक्स 63,000 तक ही बंद होगी। ऐसे क्या चमत्कार हो गया भैया कि 63,000 तक बंद हो रही है। तो 2023 की अगर मैं प्लेसमेंट रेशियो की बात करूं तो ओवरऑल प्लेसमेंट गया था 95% का। एवरेज पैकेज रहा 15.41 लाख पर एनम का एंड हाईएस्ट पैकेज था 46 लाख पर एनम का। तो आप लोग समझ सकते हो कि प्लेसमेंट में काफी अच्छा कर रहा है। इसके कारण ट्रिपल आईटी भागलपुर काफी अच्छे तरीके से ट्रैक पे है। कैंपस साइज 50 एकड़ का है एंड सेमी गवर्नमेंट है, प्योरली गवर्नमेंट नहीं, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे चल रहा है। और साथ ही साथ फीस की अगर हम बात करें तो दैट इज 2.45 लाख पर ईयर का है। जो मैंने कट ऑफ की बात की थी वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। फिर एक चौथे रैंक पे अगर मैं बात करूं तो चौथे रैंक पे जो कॉलेज आता है, आपने बिट मिश्रा का नाम सुना होगा, राइट? बिट मिश्रा रांची, उन्हीं का बिट पटना भी है। तो बिट पटना प्राइवेट कॉलेज है, प्योरली 2006 में स्टैब्लिश हुआ था पटना के अंदर एंड 3 लाख की फीस है पर ईयर। ठीक है, अगर इसमें अगर फर्स्ट ईयर में तो ज्यादा जाता है क्योंकि वन टाइम फीस आपको भी पे करनी पड़ती है, तो 3.5 3.6 के आसपास जाता है। और हर साल जो फीस इंक्रीज होती है वो तो होती है। कैंपस साइज की अगर बात करें तो 25 एकड़ का कैंपस है। ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात की जाए तो 11.74 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज रहा था 2023 के अंदर। हाईएस्ट पैकेज 44.14 लाख का रहा है। 100% प्लेसमेंट देता है आईटी और सीएससी में, लेकिन मैकेनिकल और सिविल में हालत बेहाल है। मतलब हाल बेहाल है। जैसे सिविल के अंदर 28% का प्लेसमेंट रेशियो रहा था एंड क्या कहते हैं मैकेनिकल के अंदर 44% का प्लेसमेंट रेशियो रहा था। और काउंसलिंग की बात करें तो यार जोशा के थ्रू जाना, जितने भी अभी तक हमने कॉलेजेस की बात की सब जोशा के थ्रू एडमिशंस लेते हैं। बाकी कट ऑफ आपके स्क्रीन के सामने है। तो जिनकी भी अगर 1.37 लाख रैंक भी आ रही है तो सीसैप की कट ऑफ है, ठीक है, उनका भी हो सकता है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस ज्यादा रैंक पे जाती है, 67,000 तक, 66,000 तक जाती है। आपके स्क्रीन के सामने ही है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये सीसैप राउंड की कट ऑफ है। तो ये जिनकी इधर आसपास रैंक आ रही है उनको ये कॉलेजेस मिल सकता है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बेशक बिट पटना की तरफ जा सकते हैं। हम आगे बात करते हैं। अब 5वें रैंक पे कौन सा है? तो यार 5वें रैंक पे ना काफी ज्यादा फेमस कॉलेज है बिहार का, दैट इज एमआईटी। नहीं, एमआईटी मतलब मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट इज गवर्नमेंट का कॉलेज है, 1954 का कॉलेज है। फीस ज्यादा नहीं है। तुम्हारी पूरी की पूरी जो इंजीनियरिंग है वो 21,000 22,000 में खत्म हो जाएगी 4 साल की, यानी 5,530 रुपए है 1 साल की फीस। इसका कहते हैं बिहार की अपनी खुद की एक काउंसलिंग होती है, ठीक है, तो उसके थ्रू ये उसमें होता है एडमिशन। एवरेज पैकेज ज्यादा अच्छा नहीं है, 3.2 लाख का एवरेज पैकेज है, बस ये एक फॉल्ट है। ओवरऑल प्लेसमेंट रेशियो भी कम है, 70 to 75% का प्लेसमेंट रेशियो है एमआईटी मुजफ्फरपुर का। वही अगर मैं 6th रैंक पे बात करूं तो कौन सा, तो वो है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज है एंड क्या कहते हैं 114 एकड़ का कैंपस है। 1960 में स्टैब्लिश हुआ था। ओवरऑल अगर पैकेज की बात करें एवरेज पैकेज की तो 4.2 लाख पर एनम का है, लेकिन प्लेसमेंट रेशियो कम है, ठीक है, दैट इज 70% का ही प्लेसमेंट रेशियो रहता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 14 लाख तक का गया है, ठीक है। कुछ जगह पे आपको मिलेगा सिर्फ 10 लाख तक का है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और सर्च करेंगे तो उसमें दिख जाएगी 14 लाख के आसपास तक का उसका एवरेज पैकेज गया हुआ है। फिर बात करते हैं 7th रैंक पे। तो 7th रैंक पे आता है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। दरभंगा कॉलेज दरभंगा के अंदर ही है, ठीक है, गवर्नमेंट का है, ठीक है, 2008 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था।
₹29,250 की फीस है 1 साल की, यानी आपकी पूरी इंजीनियरिंग कुछ 1,10,000 में निपट जाएगी। एंड एवरेज पैकेज 3.6 लाख का है। कैंपस साइज 40 एकर्स का है, बट प्लेसमेंट रेशियो काफी बेकार है, मतलब 50% के अप्रोक्सीमेटली इसका प्लेसमेंट रेशियो रहता है। एंड बाकी के ज्यादा जितने भी कॉलेजेस, अगर हम लोग और बात करें गए इंजीनियरिंग कॉलेज की, या अभी जो नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में, जो नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है वो चंडी में है, नालंदा जो सिटी है उसके पास में, जो कि जनरली अभी कुछ साल पहले ही स्टैब्लिश हुआ था। उन सबकी प्लेसमेंट रेशियो, यानी एकेडमिक सही है, बस प्लेसमेंट रेशियो सही अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट सेल इतनी तेजी से एक्टिव काम नहीं कर रहा है, बच्चे ज्यादातर ऑफ कैंपस जाते हैं। तो ये चीज है। सो आई होप आप लोगों को ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे यार, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं हमारे बिहार के अंदर। तो ऐसी अगर वीडियो चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को।